स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने द पिच परफेक्ट शो में। और फाइनली पाजी 7 अगस्त को आखिरी मैच हुआ था इंडिया का। मैं तो भैया 45 दिन से टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, खराब हो चुके हो हैं। बस एक लॉन्ग ब्रेक। दुलीप ट्रॉफी उसने थोड़ी हमारी जान में जान डाली कि भैया बहुत टाइम बाद इंडिया के स्टार्स देखने को मिले। जैसा कि आपने कहा और कह रहे थे, लॉन्ग ब्रेक फाइनली अब चार्ज अप हो जाओ, टेस्ट लग जाओ, शुरू होने वाला है। पाजी बांग्लादेश आ रही है और हमारी पहली टेस्ट सीरीज है जिसको हम करेंगे क्या कवर पाजी। और बांग्लादेश ने तो कह ही दिया है ना, हम फुल कॉन्फिडेंस में हैं, 2 मैच से हरा के आए हैं पार्टी विकेटों पे पाकिस्तानियों को। और जवाब में शर्मा जी ने, हमें पता ही नहीं, तुम क्या कह रहे हो, सारी टीम में इसी काम पे लगी हुई है, इंडिया को हराना है, सब टीम लगी हुई है। श्रीलंका देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, कोई सी भी देख लो, इंग्लैंड देख लो। तो उन्होंने कहा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें जो करना है हम वो करके छोड़ेंगे। तो भैया इसी बात पे आज होगी गुफ्तगू। किसकी? इंडिया के स्क्वाड की फॉर द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश। बिल्कुल जी हाँ, बंगालियों के खिलाफ लड़ा जाएगा। ये बांग्लादेश टाइगर्स खत्म, पूरी सीरीज बंगाली चलेगा। तो पाजी खड़का दो। बिल्कुल, बिना किसी देरी के सुन लीजिए हमारा इंट्रो। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की बात चल रही है और है प्रीव्यू। हाथ मिलाओ यार, बड़े टाइम बाद मिलो यार। इंडिया के मैचेस कवर करते करते टूट चुके, ऐसा लग रहा था एक अरसा हो चुका है। बिल्कुल पाजी, बहुत एक्साइटेड हूँ, गूज़बम्स आ रहे हैं यार मुझे, पता नहीं क्यों के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पाजी। ये सीरीज से पहले हमारी कुछ बैंटिंग्स हैं जो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश चल रही हैं। 1-2 खिलाड़ी भी हैं उसमें। पिताजी के साथ लड़े थे पिछली बार, अच्छा पिताजी हैं इस बार, और वो भी आ रहे हैं इस बार। तो पाजी आपको क्या लगता है इंडिया कितना रिजिड आएगा अगेंस्ट बांग्लादेश? मुझे लगता है पाजी जो श्रीलंका के जो ओडीआई टूर में हम थोड़ा एक्सपोज हुए थे ना, कि स्पिन में हम थोड़े फंस रहे थे, इस बार मुझे लग रहा है पूरी प्रिपरेशन के साथ आएंगे स्पिन खेलने, क्योंकि बंगालियों के स्पिनर्स ना कमाल के हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन जो हमारा किंग है ना, किंग वापसी हो रही है, उसकी वापसी हो रही है। इंग्लैंड सीरीज भी नहीं खेले थे वो। हाँ, और पर्दे फाड़ रखे, हालिया रिपोर्ट ही आ रही, पर्दे फाड़ रखे बंदे ने, और धागा खोल देगा इस बार। देख लियो तुम, 2-4 शतक लेके जाइयो इस बार। तो पाजी स्क्वाड बता दूं फिर आपको? बता दो, खड़का दो। पहले टेस्ट मैच का जो स्क्वाड है, एज हमें पता ही है, हमारे कप्तान शानदार रोहित शर्मा जी, और उसी के साथ यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, सरफराज खान, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, यश दयाल और जस्सी जैसा कोई नहीं, बुमराह। ये सबसे शॉकिंग है मेरे लिए पाजी। दिस वाज द शॉकिंग मोमेंट व्हेन स्क्वाड केम एंड इट वाज नेम जसप्रीत बुमराह। मैंने कहा यार ये अनएक्सपेक्टेड था कि जस्सी आएगा। जस्सी आ गया ना, तो पाजी मैं ये कह रहा हूँ सीरीज पक्का ऑन हो चुकी है। बढ़िया पाजी, जस्सी पता है क्यों आया है? क्योंकि पहली टेस्ट सीरीज है जीजी के लिए भी। ओ, जीजी के लिए भी है, तो जो आगमन है वो विद अ ब्लास्ट करना है। ओए पाजी, कितनी खुशी की बात है। यश दयाल पाजी एज यूजुअल, मतलब जैसा हमें पता था कि यार कहीं ना कहीं जो इंग्लैंड के साथ हमारा स्क्वाड था उसी के सेम ग्राउंड्स पे होगा। विराट कोहली की वापसी हुई है और ऋषभ पंत की वापसी हुई है इसमें, और मुझे लग रहा है जो केएल राहुल हैं वो आए हैं। तो हमने सोचा था कि हाँ 2-3 चेंजेस होंगे उसके इर्द गिर्द ही, और जैसा कि होना ही था। और जैसा कि थोड़ा हमें ये भी पता था कि जो हमारा डोमेस्टिक सीजन शुरू होने वाला है, बीसीसीआई देख रही है एक लेफ्ट आर्म पेसर भी। लेफ्ट आर्म पेसर बिल्कुल देख रही है। और जिस लेफ्ट आर्म पेसर का आपने जिक्र किया है, जिसका नाम आया है, क्या स्टोरी है बंदे की यार, क्या स्टोरी है। आफ्टर हिटिंग दोज 6 अगेंस्ट केकेआर बाय रिंकू सिंह, हिला देने वाली, किसी के ऊपर भी पड़े ना पाजी, आप तो बॉलर हो यार, अगर आप पे कोई बैट्समैन ऑन टीवी, इतनी बड़ी लीग है, दुनिया देख रही है, कितना मोटिवेशन कितना कम हो जाता है, किस शेल में चले जाता है। मतलब
पाजी मेरा मानना तो ये है कि हर क्रिकेटर के साथ ना एक वो गेम आता है, एक ना एक वो सीरीज आती है जिस टाइम वो कहते हैं ना मेक इट और ब्रेक इट, कि मतलब मुझे याद आता है आज भी स्टुअर्ट ब्रॉड के 6 छक्के लगे थे। मतलब द ग्रेट प्लेयर, अनदर ग्रेट प्लेयर, बेन स्टोक्स 2016 वर्ल्ड कप फाइनल 4 छक्के खाए थे आखिरी ओवर में, वो कप अपने हाथों से वेस्ट इंडीज को दे दिया था। आई थिंक कार्लोस ब्रेथवेट क्या याद है यार। तो मतलब ना हर प्लेयर के साथ वो मेक इट और ब्रेक इट आता है। विराट कोहली के अगर मैं देखूं तो 183 जो उन्होंने मारे, और जो एडिलेड में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने 130 समथिंग मारे थे। तो मतलब ना ये हर प्लेयर के साथ आता है, लेकिन आप उसके बाद अपने आप को कैसे संभालते हो, कैसे उठाते हो कि चल भाई फिर कुछ नहीं हुआ, ये जस्ट अनदर खड़ा हो जा, दोबारा रिंकू को भी 0 से शुरू करना है, मुझे भी 0 से शुरू करना है, मुझे भी वहीं से शुरू करना है, उसे भी वहीं से शुरू करना है। और पाजी क्या फिर कमबैक हुई है बंदे की, कि देखो ना यार, आप अगर उसका आईपीएल देखो 2024 वाला, तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल। विराट ने कहा कि मैं तुझे पूरा बैकअप करूंगा, पूरा बैकअप दूंगा, बिल्कुल मैं तुझे, तो टेंशन किसी चीज की ना ले। और वो उसने कहा यश दयाल ने, मैं बाहर निकला और मैं चेंज हो चुका था, बस तभी से चेंज हो चुका था। पाजी इतना यकीन दिखाया कि आरसीबी ने 14 मैचेस खिलाए, पाजी ने सारे मैचेस खिलाए, लगभग 15 विकेट लिया है इन्होंने। तो मतलब कितनी बड़ी बात है कि जीटी से ये 5 मैच खेले थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं जीटी से। मतलब मुझे काफी वो लगा था कि यार ठीक है यार, ये मतलब ये यंगस्टर है, आप इसको बैक करोगे, आपने स्क्वाड से रिलीज कर दिया, तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि यश दयाल के माइंड में क्या बीत रहा होगा उस टाइम। और फिर यहाँ से लाल गेंद में सेलेक्ट होना इंडिया के लिए, अरे यार इट्स अ ड्रीम कम ट्रू पाजी फॉर यश दयाल। मैं आपको थोड़ा इनके बारे में करियर के जो स्टैट्स हैं पाजी वो बता ही देता हूँ यश दयाल के। जी बताइए पाजी। यश दयाल का ना जो डेब्यू हुआ था वो 2018 के सीजन में हुआ था। बिल्कुल 2018 में जो इनका रणजी ट्रॉफी डेब्यू था वो हुआ था इनका गोवा के खिलाफ, और जो इनका विजय हजारे का डेब्यू हुआ था वो हुआ था छत्तीसगढ़ के खिलाफ, छत्तीसगढ़ के, और उसी 2018 सीजन का वो था। और सैयद मुश्ताक ये खेले थे पहला मैच महाराष्ट्र के खिलाफ 2019 में। अच्छा, और पाजी किस टीम से? यूपी से, उत्तर प्रदेश से खेलते हैं। और जो पहला इनका आईपीएल सीजन था वो खेला था इन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए। और फिर वो पहला ही था सीजन? वो पहला नहीं, 2022 वाला पहला था। अच्छा, 2023 वाला दूसरा था। हाँ, और फिर लेकिन जो इनके लिए मेरे लगता है कि ब्रेक थ्रू जो सीजन था, मतलब वो फेलियर कहते हैं ना, फेलियर आता है वो इतना गंदा होता है, उसके बाद जो सक्सेस होती है वो अगर कोई चख ले तो वो भैया। और फिर कौन कौन है यार टीम में, ये तो देखो तुम्हारे साथ है कौन किसके साथ आप ड्रेसिंग रूम शेयर करने वाले हो। जी का नाम लिया आपने, अभिषेक नैयर जैसे हैं, अभिषेक नैयर है, मॉर्निंग मॉर्कल हैं, ये तो स्टाफ वो बता रहे हैं, स्टाफ। फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह। देखो विराट के साथ तो क्या है, उन्होंने फिर भी शेयर किया है आरसीबी में, लेकिन जसप्रीत हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इनको जब देखेंगे, हालांकि विराट तो एक है ही सबके, लेकिन जब आदमी इन सबको देखता तो यार बहुत ज़्यादा एक फ्रेश सा फील करता है और प्राउड फील करता है। उनके लिए तो खैर बहुत प्राउड की बात है पाजी। एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहा है मैच, और आपने कहा कि स्पिनर्स बहुत बढ़िया काम करेंगे वहाँ पे, और उनके भी अच्छे हैं। हमारे तो है ही अन्ना का होम ग्राउंड है, लेकिन उनके भी अच्छे हैं। साढ़े को 4 स्पिनर हैं। अच्छा जी। साड़ी अफवाह ये चल रही है जी, जो रूमर आप कहते हो वो ये चल रही है कि 3 खेलेंगे, साडा कुलदीप, साडा जड्डू, साडा अन्ना अश्विन। पाजी जड्डू से याद आया, जड्डू की भी वापसी हो रही है वर्ल्ड कप के बाद। जी श्रीलंका स्क्वाड बनी थी, एक बारी को डर लगा था क्या दिस इज एंड ऑफ द रोड, लेकिन तलवार चलेगी नहीं चलेगी इस बार। अजीत अगर करने की ऐसा नहीं है, अभी हमारा लंबा होम सीजन आ रहा है, तो बिल्कुल जडेजा तो है ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, बिल्कुल, और तलवार चलेगी नहीं चलेगी बिल्कुल। तो पाजी ये तीन और बाहर जो बैठेंगे वो है अक्षर पटेल, जो अभी तक के हालिया अफवाहें आ रही हैं। आपको कैसा लगता है, जैसे कि अक्षर पटेल दुलीप ट्रॉफी में रन किए, विकेट पाड़े, सब कुछ किया, और जडेजा नहीं खेले, जडेजा फर्स्ट मैच बाहर बैठने चाहिए और अक्षर खेलने चाहिए या नहीं? कुलदीप अश्विन आई एग्री, वो तो रहेंगे क्योंकि चाहिए वो। मैं जडेजा का पाजी देखिए ओहदा तो बड़ा है ही टेस्ट क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता कि जड्डू को बाहर बिठाना चाहिए पाजी। एज अ सीनियर प्लेयर पाजी, मतलब जडेजा खेलेंगे ही, वो एक्सपीरियंस लाते हैं बिल्कुल। तो मेरा मानना है, मैं एग्री नहीं करता जडेजा की। मैं मानता हूँ कि वाइट बॉल में हो सकता है अक्षर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई हो, लेकिन रेड बॉल में जडेजा की काट नहीं है। मेरा मकसद वो तो है ही, ये बात तो 100% है पाजी, पर वो एक लॉन्ग ब्रेक के बाद आ रहे हैं,
पहला मैच है, 2 टेस्ट मैच की सीरीज है, अगर शायद पहले अक्षर को खिला दें, क्योंकि अक्षर अगर आप कह रहे हो तो यार देखो वो भी फिलहाल अपने एक बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। पहला मैच आई विल गो विद अक्षर, ही इज गोइंग विद जडेजा एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू विन टुमारो। बिल्कुल जी, जड्डू ही खेलेंगे। चलो देखते और हैं। पाजी ये भी हम सब ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जसप्रीत बुमराह को रेस्ट कराएंगे। ये भी बड़ा सरप्राइजिंग था कि भाई जसप्रीत बुमराह इंक्लूड हुए हैं। और अगर इंक्लूड हुए हैं तो 100% पहला मैच खेलेंगे। हाँ, डेफिनेटली ये आप खेलेंगे। पक्की ले लीजिए कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसा फास्ट बॉलर है। दूसरा आप सोच लीजिए कि उसमें आप सिराज को रखोगे, दीप को रखोगे, या भैया डेब्यूटेंट यश दयाल को रखोगे। लेकिन वो मुझे लगता है मोहम्मद सिराज, क्योंकि सिराज ही प्रायोरिटी तो सबसे पहले सीनियर प्लेयर्स को ही मिलेगी। और फिर क्योंकि बात ऐसी है भैया, 5 मैच जीतने हैं तो 3 तो मैंने कहा ना जीतने हैं। यहाँ तो अभी लिबर्टी ले नहीं सकते, चाहे वो बांग्लादेश हो और चाहे वो हो काले कीवी। बिल्कुल पाजी। और वापसी हुई है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक रेड बॉल क्रिकेट इंडिया के लिए। हमारे रुड़की के चहीते, आप सबके चहीते स्पाइडरमैन ऋषभ पंत। ऋषभ भैया की वापसी हुई है। ऋषभ मेरे दोस्त, मेरे भाई, कुछ कर लियो इस बार ताकि चमक जा हम भी तुम भी, क्योंकि पाजी अब ईशान किशन का शतक लग चुका है। ईशान किशन का शतक लग चुका है। और विकेट कीपिंग में ना मैं बताऊं, ध्रुव जुरैल ढेरों बहुत अच्छी टक्कर दे रहा है वो लड़का। मैं कह रहा हूँ और बहुत बड़ा सर्कल देखोगे, बहुत बड़ा सर्कल है विकेट कीपिंग के लिए, जो बड़ा बनता जा रहा है। पहले सोचते थे हु इज गोइंग टू टेक द प्लेस ऑफ द लेजेंड MS धोनी, मिल नहीं पा रहा था। अब हमारे पास बहुत बड़ा जखीरा है पाजी। जुरैल, पंत, मैं KL को गिनूंगा। आप जब कहो मैं KL को गिनूंगा, पंत को गिनूंगा, जुरैल को गिनूंगा, ईशान किशन को मैं गिनूंगा। 4 ऐसे बड़े नाम हैं। उसके बाद पाजी हालांकि दूर दूर तक नहीं है, लेकिन अगर हम जब लास्ट में देखेंगे तो हमें संजू सैमसन खड़े हुए दिखेंगे। लाल गेंद से दुलीप ट्रॉफी में दिखाई उन्होंने कीपिंग करके। तो पाजी देयर आर लॉट ऑफ सिनेरियोस। बिल्कुल पाजी, बिल्कुल। और तो भैया ऋषभ पंत के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि भैया प्रूव करना है टेस्ट क्रिकेट में दोबारा से अपने आप को। क्योंकि एक बार आप एक ब्रेक के बाद आ जाते हो ना, तो लोगों को बस वो याद रह जाती हैं कि पास्ट में आपने क्या किया है। लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है ऋषभ पंत के बाद कि भैया टेस्ट में ना दोबारा से वो गावा का जो घमंड तोड़ा था ना, इंग्लैंड में जो शतक मारे थे ना, वो दोबारा से वो फियरलेस बैटिंग जिसने इंडिया को जीवित किया। इंडिया को एक ऐसा बैट्समैन मिला जिसे हम सोचते थे ना एज अ सहवाग ओपनर, तो एज अ पंत मिडिल ऑर्डर में आए थे कि यार वो एक दिलेर बंदा आया है। जैसे यूवीपा आते थे, दिलेरी के साथ खेलते थे, मारते थे। तो एक ऐसी हुआ है। आपने ऋषभ पंत का जिक्र किया, आपके साथ कोई एक ऋषभ पंत की एक याद है छोटी सी? पाजी याद क्या है, मतलब जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया तो हमारे जहाँ से हम हैं रुड़की से, तो हमारा सबसे पहले क्या होता था, एसोसिएशन नहीं थी हमारी। एसोसिएशन उत्तराखंड की शायद 2019 में आई है। 19 में आई है। तो उस टाइम मेरा मानना है कि हमारा स्कूल क्रिकेट इतना अच्छा होता था ना, स्पेशली जो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्कूल क्रिकेट बहुत ही कम्पिटिटिव होता था। और उस टाइम की याद अगर मुझे है तो पाजी, हम एक वो टूर्नामेंट खेलने जाते थे सेंट मेरी स्कूल में मेरठ में। वो भी टूर्नामेंट मतलब बम टूर्नामेंट होता था। इनकी ऐसी बता रही है कितना अच्छा होता था तो टूर्नामेंट। ऋषभ पंत जो है वो हमारे दूसरे स्कूल से आते थे और हम दूसरे स्कूल से आते थे। तो टीम्स जो है वहाँ सारी एक साथ ही रुकती थी, क्योंकि वो होता था तब जबकि पेपर हो गए फाइनल एग्जाम, वो 1 महीने का ब्रेक होता है ना मार्च और अप्रैल के बीच में। तो उस टाइम जाते थे, स्कूल खाली होता था, क्लासरूम्स में ही नीचे गद्दे वद्दे बिछाते थे वो। तो उस टाइम मुझे याद है मैं 6th या 7th क्लास में था। फर्स्ट टूर था वो मेरा स्कूल से। अच्छा। कि स्कूल की टीम में आना और फर्स्ट टूर खेलना। तो उस टाइम ना वहाँ सबकी जुबान पे, अच्छा आप रुड़की से हो भैया, ऋषभ पंत आप रुड़की से हो। मतलब जो वहाँ ड्रिंक्स दे रहे हैं बीच में आके, वहाँ ड्रिंक्स वाले रहते थे जो कोल्ड ड्रिंक देते थे, जो वहाँ के अंपायर्स हो गए, जो वहाँ के लोकल लोग हो गए स्कूल के, अच्छा ऋषभ पंत आपकी टीम में ही है। हम कहते हैं नहीं। तो मुझे याद है हम खाना खाने जा रहे थे, तो मैंने एक सीनियर से पूछा था भैया ऋषभ पंत कौन है। तो उस टाइम उन्होंने मुझे दिखाया था कि ये लड़का जो है ना लेफ्टी, वो ऋषभ पंत है। और मैं ये गारंटी के साथ दे सकता हूँ, जो मैंने फर्स्ट टाइम 6th या 7th क्लास में जो उनका गेम देखा था और जो आज गेम देखा है पाजी सेम गेम है। उस टाइम भी बंदा जो ताबड़तोड़ बैटिंग करता था ना, उस टाइम भी यही कहर था भाई, यही कहर था, तगड़ा कहर था उस बंदे का पाजी, खतरनाक कहर था। अगर मेरे साथ तो बहुत सारी यादें हैं ऋषभ पंत के, क्योंकि काफ़ी साथ खेले हैं, काफ़ी साथ वक्त बिताया भी है।
हालांकि वो दूसरे स्कूल में, जैसे आपने जिक्र किया, हम दूसरे स्कूल में, तो और जो ये आप बताया है ना अभी पाजी ने कि बहुत बड़ा नाम था उस टाइम पे, वो ना तो हमें, हमने बताया एसोसिएशन को, हमें वो थी कुछ नहीं था हमें, लेकिन रुका था भाई का राजस्थान से लेके दिल्ली से लेके आप कहीं चले जाओ किसी कोने में, भाई बंदे का रुका था। और सबसे बड़ा रुका, बहुत कहानियाँ है मेरे पास ऋषभ पंत के साथ की, लेकिन मैं आपको जो उसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ये हम बॉल डाला करते थे, डोनाल्ड कप हुआ करता था, एक बहुत बड़ा कप हुआ करता था, कॉन्वेंट स्कूल था उसका, तो वो खुद होस्ट हुआ करते थे ऋषभ पंत, और तो वो मोस्टली वही जीता करते थे। और तो जैसे आपने कहा स्कूल क्रिकेट बहुत एलीट लेवल पे होती थी, बहुत अच्छे लेवल पे होती थी, तो बस ये कहा करते थे जिसने ऋषभ पंत को आउट कर दिया, और आउट करने का तरीका यह है कि शुरू की 10 बॉल उसको चेस्ट पे दो, चेस्ट हाइट पे, ताकि वो करे स्लैश, क्योंकि अगर वो जम गया और अगर तुमने उसको लेग में बॉल देनी शुरू कर दी तो गेंदे बाहर से ठा के लाते रहिए। और ये बार कई बार हुआ है हमारे साथ कि हमारे जो कोच अवतार सिंह चौधरी हैं, जो उनके भी कोच हैं, कई बार ऐसा हुआ है मैच में उन्होंने 4-4, 5-5 नई बॉल्स दी हैं, क्योंकि ऋषभ पंत खो देता था सारी बॉल। बिल्कुल बाजी, ये तो मतलब वही है ना कि बड़ा मज़ा आता है कि जब आप देखते हो ना यार, आपने नाम सुना है, आपने देखा है, और फिर जाके वो प्लेयर खेल जाए, खाया है, पिया है, सब कुछ भाई, सब साथ हुए हैं, तो बड़ी लॉन्ग स्टोरी है। काफ़ी हमारे बहुत ऐसे यार दोस्त हैं जो सब साथ के हैं, और जिनके यूट्यूब सब लोकल ही थे यार, बहुत छोटा सा था उस टाइम, तो कुछ भी नहीं था, इतना सब ग्रुप नहीं था, बहुत छोटा सा ग्रुप था अगर हम देखें जो आसपास है। बहुत एंजॉय किया था, बहुत बहुत। अब तो खैर वो बहुत बड़ा आदमी भाई, अपने आप एक बड़ा प्लेयर बन गया है, उसने बहुत कुछ अचीव किया है। बिल्कुल पाजी। और कमिंग बैक टू द स्क्वाड, हमने ऋषभ पंत की बात करी, चैलेंज तो है ऋषभ पंत के पास, लेकिन पाजी एक और मुझे लगता है कि विराट कोहली के पास भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फॉर्म की वापसी तो हुई है, लेकिन रिसेंट में टेस्ट क्रिकेट में वो विराट नहीं दिखे हैं जो विराट होते थे। बिल्कुल। ओडीआईज में तो हम सब ने देखा भैया, 2000 आपके ओडीआईज, टी20 वाइट बॉल में कैसे भी ले लो, उसमें देखा वर्ल्ड कप के फाइनल में कि भाई बड़ा प्लेयर बड़े मंच पर। अब ज़रूरत है विराट कोहली की, अगर हमें वो मेस चाहिए ना, रोहित शर्मा है, यशस्वी जायसवाल हैं, विराट कोहली हैं, तो भैया पाजी 10 मैच है ना, 10 मैच में अगर आपको वो, मैंने जो आपने कहा 5 मैच जीतने हैं, तो 5 मैच में वो विराट कोहली की 5 पारियां तो चाहिए ही चाहिए। हम जो स्टार्टिंग से कहते हैं, हमारे सीनियर्स जो कमेंटेटर्स हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर विराट चलेंगे तो आपको मैच जीतते हुए दिखेंगे, अगर नहीं चलेंगे फिर वो इक्के दुक्के, फिर वो ऐसे मैचेस होते हैं जैसे वो बड़ी फाइट के साथ जीते जाते हैं। लेकिन अगर विराट या रोहित ये चलते हैं, आपने विराट की बात की पाजी, सूखा पड़ा है टेस्ट क्रिकेट में तो स्पेशली पाजी, वो टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं जो रूट और वो स्टीव स्मिथ थोड़ा आगे निकल गए, वो हम फैब फोर, खैर ये तो कंपैरिजन वाली बात कंपेयर होगा भी नहीं पाजी, क्योंकि विराट के पास वर्कलोड बहुत अलग है यार। उस बंदे के पास देखो तो कितना वर्कलोड है, उसको व्हाइट बॉल भी करनी है, उसको रेड बॉल भी खेलनी है, उसको फिर व्हाइट बॉल में ओडीआई भी खेलनी है। मैं माफ़ कीजिए अगर मैं जो रूट की बात करूँ, टी20 आइज तो खेलते ही नहीं थे वो, ना उन्हें पूछा है, वो हमने बनाई भी थी। स्टीव स्मिथ को कोई पूछता ही नहीं है, केन विलियमसन को कोई पूछता ही नहीं है, तीनों के तीनों माफ़ कीजिए ठाली हैं, लाल बॉल से लगे रहते हैं, मार देते हैं रन बैठ के। जो रूट क्या करके गए, इंडिया आए थे कुछ भी नहीं करके गए, अपने घर में बैठ के तो सब शेर हैं, जरा मार के जाए यार रन, वो वर्कलोड लें। विराट कोहली का वर्कलोड पाजी, विराट कोहली, अब अगर कोई विराट कोहली खुद अपने आप, तो खुद अपने आप ही कर सकते हैं अपने आप को, वरना कोई ऐसा नहीं है कि इसमें आके कोई कुछ करेगा, क्योंकि और लग गई उनको काफी, आप ये भी कह लग गए, क्योंकि काफी टाइम बाद, जिसलिए हम बात कर रहे हैं ना, काफी टाइम बाद वो आ रहे हैं। लास्ट मतलब कौन सी थी, साउथ अफ्रीका वाला टूर था, जब हम साउथ अफ्रीका गए थे और उसमें भी हमने ड्रॉ किया था। हाँ ड्रॉ किया था, और ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था विराट कोहली से, कुछ देखने को ज्यादा नहीं मिला, तो इसलिए विराट को भी लग गई, क्योंकि अब जो पर्दे फाड़े हैं ना बंदे ने, चैंपियनशिप की बात आ गई है, बहुत पास आ गए हैं। देखो हम बॉर्डर गावस्कर में वो चाहिए विराट, बॉर्डर वाला विराट पाजी, बॉर्डर में तो चाहिए ही चाहिए। हमें शुरुआत न्यूजीलैंड से चाहिए, अपने घर में, क्योंकि क्या अपने घर में सूखा हो गया बहुत टाइम से, अपने घर में शतक नहीं आया, स्पिन फंस रहे हैं स्पिन पे। बाहर तो फिर भी है कि रिसेंट उसमें हम देख रहे हैं थोड़ा स्पिन में चल भी जाता है, लेकिन यहाँ तो हमारे साथ बहुत दिक्कत है। और मैं जो कह रहा हूँ ना, लग गई है बंदे को, पर्दे फाड़ चुका है बंदे, कपड़े फाड़ चुका है, हंस कोल रहा है, मारेगा शतक, लिख के ले लो। बिल्कुल पाजी, विराट शतक मारेंगे, रोहित रन करें, यशस्वी करें, हमारे लिए तो भैया गर्व की बात है जी। हम तो बेइंतहा खुश है, क्योंकि कल से शुरू हो रहा हमारा होम टूर टेस्ट सीरीज, मौज आने वाली है पाजी। खड़का दो अपनी टीम, अपनी प्लेइंग। वैसे तो मालूम है लगभग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पिच परफेक्ट शो की हम एक टीम बनाएं, जिसमें पहले 4 तो ये कर लेते हैं फिर हम अपना वो कर लेते हैं, 1-2 प्लेयर में स्लैश करके लगा देंगे नाम। हाँ। तो कल वो तो खैर टॉस में पता लग जाएगा।
पाजी सहमति है, जिन जिन नाम पे मैं सहमति है वो मैं बता देता हूँ। रोहित शर्मा पे तो है ही रहेगी, बिल्कुल। यशस्वी ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल। गिल फर्स्ट डाउन आ रहे हैं, ये सबको पता है। फिर विराट आएंगे, बिल्कुल। फिर पाजी जरा इंटरेस्टिंग है, आप केएल खिलाएंगे, आप सरफराज खिलाएंगे, विकेट कीपर तो हमें पता है कि पंत ही रहेंगे, लेकिन रीसेंट जैसा कि आप बताइए आप किसे खिला रहे हो पहले खत्म करो बात को। रीसेंट रोहित शर्मा ने भी कहा है और मैं भी जा रहा हूँ, केएल राहुल के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, केएल राहुल हो गए तो 5 केएल राहुल हो गए, फिर आपके ऋषभ पंत हो जाएंगे, फंटास्टिक हो गए, अश्विन हो जाएंगे, अश्विन, जड्डू हो जाएंगे, जड्डू, बूम हो जाएंगे, बूम, और वो बस फिर बचे कुलदीप और आपके सिराज। अच्छा, तो मेरा पाजी इसमें सब लगभग सेम है। मैं सरफराज के साथ जा रहा हूँ, केएल की जगह, क्योंकि सरफराज नो डाउट पीछे से अच्छा करके आए हैं, लेकिन आप 50-50 है क्योंकि रोहित शर्मा कह चुके हैं अपने एक इंटरव्यू में, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा कि वो खेल रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट करने की बात कही थी उन्होंने। उनका मतलब यही है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें उतना वक्त देना चाहिए केएल को जितना और उन्हें चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं रेड बॉल क्रिकेट के, जो हमने आपने अभी तक देखे भी नहीं है। तो हो सकता है फिर वो केएल पूरे सीरीज में, पूरे एक होम टूर पे रहेंगे अनटिल अनलेस कोई चोटिल ना हो जाए। केएल और ऋषभ में पाजी आप किसे देख रहे हो जो कीपिंग? हाँ पाजी ऋषभ पंत हैं तो भैया किसी और को ग्लव्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया सुनना था मेरे को यार, एक बंदा केएल is a batsman who can also keep just like Rahul Dravid, लेकिन ऋषभ पंत is a proper wicket keeper batsman, प्रॉपर भाई प्रॉपर। और आई वांट टू, मैंने ये सुनना था तो मैं कहा यार ये पांडे से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत है, ध्रुव चुरेल है, तो मुझे नहीं लगता किसी और को देखने की जरूरत है। बिल्कुल। और इंडिया अगर ये मैं बता दूं सीरीज अगर जीतती है तो अभी 68 कुछ पॉइंट्स पे है, हम 73 पॉइंट्स पे आ जाएंगे, मतलब परसेंटेज आ जाएगी अगर हम ये सीरीज जीतते हैं। और पाजी ये फर्स्ट टेस्ट का है अभी, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड टेस्ट में भी बहुत बदलाव होंगे। मुझे लगता है बुमराह बाहर बैठेंगे क्योंकि वो रेस्ट पे जाएंगे। बुमराह शायद हाँ कि वो थोड़ा एक ही मैच के लिए हैं, ये मुझे लगता है। हाँ क्योंकि तभी एक मैच का स्क्वाड निकाला है। 3 मैच की सीरीज है ना न्यूजीलैंड के साथ, वो ज्यादा टफ होगी। हालांकि वो बुमराह शामी की वापसी पता नहीं अभी ऑब्जेक्शन उस पर है, लेकिन बुमराह तो 100% वो सीरीज़ पूरी खेलेंगे। तो वो इसलिए है कि हो सकता है कि वो अपना वर्कलोड मैनेज करने के लिए खेल रहे हो, तो वो होगा पाजी इसमें तो। लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ, मैच हो रहा है एम ए चिदम्बरम में, स्पिन देखी जाएगी बस। या अल्लाह भगवान इंडिया की बल्लेबाजी चलवा देना प्लीज़, 500-550 रन दिखवा दो वहाँ से, वो चाहिए। बिल्कुल पाजी, मतलब ना वो थोड़ा जो सवाल उठ रहे हैं ना स्पिन पे, वो थोड़ा जवाब देने पड़ेंगे ये मुझे लगता है। और बांग्लादेश क्योंकि जैसा कि आपने शुरू में कहा भैया कॉन्फिडेंस पूरा लेके आएंगे, वो अपसेट कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेली है ना उन्होंने पाकिस्तान में, हाँ जिस तरह। और ये बात हकीकत है, कॉन्फिडेंस बंगाली साले लेके आएंगे बढ़िया, ये बात माननी पड़ेगी आपको। उनकी लफ्जों में उनकी एक जो पता चल जाता है ना कि पाजी फिलहाल क्रिकेट हो भी बहुत अच्छी रही है। अगर हम 2 मिनट, लेकिन न्यूजीलैंड और श्रीलंका खेल रहे हैं, शुरू हुआ है उनका टेस्ट सीरीज, श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रही है अपने घर में, बहुत बढ़िया। 301 शतक मार दिया कमिंडू मेंडिस, वो बंदा तो वो नहीं कह रहा, वो तो कह रहा मैं शतक ही मारूंगा, मैं शतक भी मारूंगा, मैं तो अलग ही फॉर्म में हूँ, मैं श्रीलंका से अलग ही फॉर्म में हूँ। श्रीलंका ने बड़ी अच्छी चीज़ की, उसको ऊपर खिलाया, वरना उन्होंने इंग्लैंड में उसको नीचे खिलाया। अगर वो चाहते ऊपर खिलाते तो स्कोर होते रन। तो ये बहुत अच्छी बात है श्रीलंका क्रिकेट के लिए भी, वर्ल्ड क्रिकेट के लिए कि भैया प्लेयर्स अच्छे। हम तो चाहते ही हैं कि श्रीलंका जैसी टीम बड़े मोमेंटम उनके हाथ में चले जाए। तो पाजी एम चिदम्बरम टॉस जीतो, पहले बैटिंग लो, पहले बैटिंग और फिर क्या दूसरी टीम को 100 से नीचे, फिर सेकंड इनिंग में आप मार दो 100-150 तेज रन, फिर या तो ऐसा कर दो कि उन इतना मार दो उनको फर्स्ट इनिंग में फॉलो ऑन दे दो, 2 दिन में मैच रफा दफा कर दो। मेरी ये वाली कहानी नहीं है स्क्रिप्ट, मैंने जय शाह जी को दूसरी स्क्रिप्ट भेजी। अच्छा आपकी दूसरी है, आप 2 दिन में खत्म नहीं करवा रहे हो? नहीं, मैं तो 5 ही दिन लेके जाऊंगा। इंडिया मारेगी 750 रन, विराट कोहली के 200 रन, रोहित शर्मा के 150 रन, पंत का शतक, ये हो जाएगा काम पूरा अपना। हाँ, और वैसे सपने देखने का टाइम तो हो गया है। हाँ लेट नाइट है ना, तभी तो जिस तरह तुम देख रहे इस तरह हम देख रहे। बिल्कुल पाजी बिल्कुल, कुछ नहीं पता, वो भी जा सच्ची रात की बात। बिल्कुल पाजी। तो भैया
ये थी हमारी वीडियो इंडिया के स्क्वाड के लिए बांग्लादेश के खिलाफ। जी हाँ, काफ़ी टाइम बाद दोबारा हमें क्रिकेट देखने को मिलेगा इंडियन टीम का, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि भैया सीरीज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। और जैसा कि पाजी ने कहा, उम्मीद करते हैं कि मैच जरा 4-5 दिन चले पाजी, मजा उसी में आएगा। देखो वो 2-3 जैसे दिन इंग्लैंड वाला चला था ना सीरीज, मजा आ गया था उसमें। प्लीज पाजी वो चलनी चाहिए, विकेट्स जो है वो इवन चले, जैसे हम दूसरों को कहते हैं अपने साथ भी वही एप्लीकेबल है। बिल्कुल भैया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाली वीडियो भी हमारी पसंद आई होगी। ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और देखते रहें द पिच परफेक्ट शो। आपसे जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।